था कौवा। वो हमेशा सोचा करता था कि अल्लाह ने सभी परिंदों को कितना खूबसूरत रंग रूप दिया है और मुझे बनाया काला कलूटा। एक दिन कौवे को जमीन पर गिरे हुए कुछ मोर के पंख दिखाई दिए। उसने सोचा, मैं ये पंख अपने पंखों में लगा लेता हूँ और मोर बन जाता हूँ। फिर मैं कौवों की जमात छोड़कर मोरों की जमात में शामिल हो जाऊंगा। अपनी इस सोच से कौवा खुश हो गया। फटाफट उसने सारे पंख जमा कर लिए और जल्दी से सारे पंख अपने पंख में डाल लिए और मोर की तरह सीना तान कर चलने लगा। ये देखकर एक बुजुर्ग कौवा बोला, अरे ओ पागल, ये नखरे किसी काम के नहीं हैं। मोर के पंख लगाने से भला कोई मोर बन सकता है, समझे? पर उस कौवे को ये बात पसंद नहीं आई। उसने अकड़ कर कहा, छः, अब कौवे की जमात में कौन रहने वाला है? मैं तो चला मोर की जमात में। ऐसा कहकर वो कौवा वहां से उड़ गया और उड़ते उड़ते जहां बहुत सारे मोर रहते थे वहां पहुंच गया। तभी रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। सभी मोर बारिश में बड़े मजे से नहा रहे थे। कुछ मोर तो मौज मस्ती करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। एक दो मोर तो अपने पंख फैलाकर रक्स करने लगे। वो सभी बेहद खुश थे। कौवा भी मोरों की जमात में शामिल हो गया और चुपचाप अपने पंख फैलाने की कोशिश करने लगा। पर कौवे को पंख फैलाना कैसे आएगा? उसने बेशुमार कोशिश की, वो सीधी तरह फैल ही नहीं रहे थे। उसी वक्त कुछ मोर अपनी बोली बोलने लगे। कौवे ने सोचा, मैं भी क्यों ना मोर की तरह ही बोलने लगूं। फिर उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तभी आवाज निकली, काऊ, काऊ, काऊ। ये आवाज सुनते ही मोर चौंक उठे। हमारी मोरों की जमात में ये कौवा कहाँ से आ गया? मोर के पंख लगाए हुए कौवे को देखकर कुछ मोर जोर जोर से हंसने लगे और कुछ मोर गुस्से में आकर उस कौवे पर टूट पड़े। उन्होंने उस कौवे को मार मार कर बेहोश कर दिया और फिर उसके पंख भी नोच नोच कर निकाल लिए। इस तरह और भी ज्यादा बदसूरत होकर कौवा शर्मिंदा होकर अपनी जमात में लौट आया। उसे देखते ही कुछ जवान कौवे बोल उठे, तुम हमारी जमात से नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। चुपचाप यहाँ से भागो, नहीं तो। तभी बुजुर्ग कौवे ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे अपने बर्ताव की अच्छी खासी सजा मिल चुकी है भाई। इसे अब और सजा मत दो। फिर वो कौवा बोला, क्यों रे पगले, मेरी बात नहीं सुनी ना तूने? मोर के पंख लगाने की सजा अच्छी तरह भुगत ली ना।